हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फॉर CSIR नेट गेट और जो होम एग्ज़ाम्स हैं, बैचलर डिग्री हो या फिर मास्टर डिग्री हो। हमारा ये मोटिव है कि बिल्कुल बेसिक से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम करेंगे। और यहाँ पे ये जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उनके भी प्रूफ्स जो है हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो इस प्रोसेस में फंडामेंटल हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस फंडामेंटल में बेसिकली हम कुछ टूल्स सीखेंगे जो कि ऑलरेडी हम लोग या तो कुछ पोर्शन 11th-12th लेवल पे ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। और कुछ पोर्शन जो आगे जो हायर मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है जिनका यूज़ होगा, जैसे आप पढ़े होंगे डोमेन क्या होते हैं, रीजन क्या होते हैं, ठीक है, इवन नेबरहुड, ये सारी चीज़ें। तो फंडामेंटल पहले सीखेंगे, उसके बाद फिर आगे लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी, फिर एनालिटिक फंक्शंस, ये सारे पोर्शंस हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से ही अगर मैं बोलूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, जो चीज़ें आप अभी फिलहाल जो किए हुए हैं आप 11th-12th लेवल में, पहले उस पर फोकस करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनके मॉडुलस, वन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्गुमेंट, तो ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं बोलूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है ना, तो देखिए सीधी सी बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम रियल नंबर सिस्टम पे कंफर्टेबल थे, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम क्यों पढ़ते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो आगे हायर मैथमेटिक्स में, तो जो ज़रूरत पड़ी होगी। देखिए ह्यूमन बीइंग है, जब तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ती हम चीज़ों को आगे में भी यूज़ भी नहीं करते, और शायद जब नीड होता है चीज़ों का तो फिर इन्वेंशन होता है नई चीज़ों का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के साथ भी ऐसा ही हुआ। कभी मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, या और भी जब लोग कर रहे होंगे तो इस तरह का कभी एक इक्वेशन आया होगा, जैसे x² + 1 दिस इज इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल। तो जब इस तरह का इक्वेशन आया होगा तो इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्यूशन के प्रोसेस में आप देखिए x² दिस इज इक्वल टू -1। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ऐसा होगा। अब अगर हम रियल लाइन सिस्टम पे डील कर रहे थे, रियल लाइन सिस्टम पे, तो इस इक्वेशन का सलूशन अगर निकालना होगा, जब पड़ा होगा ज़रूरत, हम कभी ऐसे इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे और ये इक्वेशन मिला होगा, ठीक है ना, तो हमें ऐसी देखिए अब इस इक्वेशन का सलूशन, किसी भी इक्वेशन का सलूशन क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल x है ना, उसकी क्या वैल्यू होगी जो रखूं तो राइट हैंड साइड आ जाए, ठीक है ना। तो जब ऐसा कुछ आया होगा तो यहाँ पे मुझे एक ऐसी रियल नंबर, जब मैं रियल नंबर सिस्टम हमारे पास रहा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अगर मैं बात बोलूँ तो ये अभी इन्वेंट नहीं हुआ होगा। तो जब हम इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे तो मुझे एक ऐसी रियल नंबर चाहिए, ठीक है ना, जहाँ पे मैं इस x की जगह रखूँ और उसका स्क्वायर करूँ तो -1 आ जाए। और हमें तो बचपन से सिखाया गया कि कोई भी रियल नंबर आप लीजिए, कोई भी रियल नंबर लीजिए, अगर उसका आप स्क्वायर करेंगे ना तो हमेशा या तो वो पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, या तो फिर जीरो होगा। अगर प्रोवाइडेड, अगर ए जो है, अगर मैं जीरो लेता हूँ रियल नंबर को तो उसका स्क्वायर जीरो होगा। अदरवाइज अगर आप ए नॉन जीरो लेंगे, ठीक है ना, तो हमेशा उस रियल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं जानता हूं कि कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लूंगा अगर, तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा हमेशा।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसी रियल नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करो ना, वो क्या आएगा, -1। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ऐसी कोई रियल नंबर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सोल्यूशन, एनी सोल्यूशन इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला होगा, या मैं यूँ बोलूँ कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं मिला। ठीक है ना, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक नए नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ी होगी जहाँ पे किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो -1 होगा। तो वही से आयोटा आया फ्रेंड्स। अगर x को मैं आई, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा बोलते हैं, ये एक नंबर आया जिसका अगर मैं स्क्वायर करूं, ठीक है ना, जिसका मैं अगर स्क्वायर करूं इस आयोटा का, तो क्या आता है, -1। समझ में आ गया। तो दैट मीन्स आई क्या है, अगर ऐसे देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो -1 आएगा। तो यही से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इन्वेंशन हुआ और फिर आगे ये थ्योरी बढ़ती गई और आज हम हायर मैथमेटिक्स में बहुत कुछ डेवलप हो चुका है। इस पोर्शन में आप जानते हैं बहुत कुछ। तो ये तो कुछ बेसिक मैंने जस्ट बताया कि ऐसे सिचुएशंस आए होंगे जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे, तो फिर ये नीड पड़ी कि ऐसा एक नया नंबर सिस्टम आए, ठीक है ना, जिसमें किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है ना वो निगेटिव हो जाए, दैट मीन्स -1 जैसे यहाँ पे था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, z इजकल टू, जो रिप्रेजेंट करते हैं, मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, हमें ये सब पता है, z इजकल टू x प्लस आई वाई। तो ये नंबर जो है इस फॉर्म का एक नंबर जहाँ पे x और y ये दोनों जो हैं रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, ये दोनों रियल नंबर्स होंगे। तो ऐसे नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऐसे नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जहाँ पे एक्स वाई जो है रियल होंगे। अब यहाँ से हमने फर्दर आगे सीखा कि जो एक्स है यहाँ पे ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर ई ऑफ जेड। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल पार्ट जो है वो मेरा x होता है, और उसी तरीके से जो y होता है इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ 2 प्लस फॉर एग्जांपल 3i, तो यहाँ पे 2 जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, उसी तरीके से 3 जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इस फॉर्म में, अगर ये मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ये x कॉमा वाई, जहाँ से इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो पार्ट होगा वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा। ठीक है ना, और जो दूसरा पार्ट ऑर्डर पेयर का वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक, उसके आगे अब सीधी सी बात है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लेता हूँ तो जैसे हम लोग रियल नंबर सिस्टम को इस तरह से रियल लाइन पे ड्रॉ करते थे, ठीक है ना, तो उसी तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसको भी तो ड्रॉ करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम लोग किए थे ना, वो जैसे इधर x मैं लूँ, इधर y। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेन प्लेन। जिस प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर, चूंकि ये ऑर्डर्ड पेयर में आ गया, तो जैसे हम लोग R2 प्लेन करते थे ना, उसी तरीके से हमें दो ऐसा एक सिस्टम चाहिए जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए अब ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा ओरिजिन है, और यहाँ पे मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को
जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x, y, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जिस प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। आपको पता है ये बिल्कुल ऐसे ही रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, सिस्टम होता है जहाँ पे हम जो रियल पार्ट्स होंगे उनको ऐसे, ठीक है, केवल और केवल एक्स एक्सिस की तरफ, और जो केवल इमेजिनरी पार्ट, मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि अगर रियल पार्ट केवल और केवल रियल पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट जीरो है, मतलब इस ऑर्डर पेयर में इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो हो जाता है तो इसको हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ना ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर रियल पार्ट जीरो है और इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है तो मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है ना। और इन जनरल अगर दोनों एक्स और वाई मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो हैं तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ये लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं 0,1 लेता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 0 + i ना, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो अब आदत आपको डालनी है ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए मेरा 1 है, ठीक है, और ऐसे। तो यहाँ पे देखिए अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है, केवल इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आएगी। उसी तरीके से अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ये ले लेता हूँ 1,0, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो यहाँ पे ऐसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉर एग्जांपल अगर आप 1,2 ले लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 1 और 2 मान लीजिए इधर कहीं है, यहाँ पे कहीं है, तो ये मेरा जो हो जाएगा 1,2, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑर्गेनिक प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब दूसरा जो एजम्पशन है कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ना, उसको वेक्टर, एज अ वेक्टर भी हम ऑर्गेनिक प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy है ना, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको एज अ वेक्टर भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होगा मतलब 0,0 और टर्मिनल पॉइंट जो है ये x, y होगा, और ऐसे मैं इसको एज अ वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, सो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मैं बोलूँ ना, जो क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो आपके होम एग्जाम्स की बात करूँ या फिर मैं आपके नीट या गेट की बात करूँ, तो अगर ये ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो थोड़ी सी आसानी हो जाता है क्वेश्चंस को करने में। अगर आप 11th-12th लेवल पे थोड़े अच्छे से किए होंगे, मैं जो बोलना चाहता हूँ मेन और एडवांस जो जेई का है उस पर, तो आप देखे होंगे वेक्टर फॉर्म जो है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था बेसिक फ्रेंड्स, जहाँ पे हमने सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बेसिकली रिप्रेजेंटेशन, और स्टार्ट हमने कहाँ से किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्यों एग्जिस्टेंस में। ठीक है, अब थोड़े से और जो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर के, जो चीज़ें हम पहले से कर चुके हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, तो एक ही साथ दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। ये आप सब किए हुए हैं। तो मॉडुलस या मॉडुली भी कुछ बुक में बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। सो मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट of a complex number, ठीक है ना। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर मॉडुलस की बात करें और कॉन्जुगेट, दोनों कॉन्सेप्ट, तो इम्पोर्टेंट कॉन्जुगेट वाला है, कुछ लोगों को मे बी थोड़ा आइडिया नहीं होगा, बट चलिए मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ ना, ये मान लीजिए जनरल में कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ x + iy, ठीक है। तो इसका जो मॉडुलस होता है, ठीक, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जनरली हम इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको मैं mod z
ना। चलिए आर मैं बाद में लिखूंगा, पहले मॉड जेड। मॉड जेड क्या होता है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ मॉडुलस या मॉडुली, इसको रिप्रेजेंट करता है मॉड जेड। और ये होता क्या है? अंडर रूट जो डिफाइंड है रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रियल पार्ट क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का? तो वो क्या है? एक्स, तो एक्स स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरा मॉडुलस। अब हमेशा याद रखिए मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉन नेगेटिव होता है, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो मॉडुलस जीरो आ सकता है, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी आप लेंगे ना वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं ले लूँ, -1 -i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। तो मैं जो बोलना चाहता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, फिर से मैं रिपीट करूँगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कभी भी निगेटिव नहीं होता। अगर जीरो आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो मॉडुलस जीरो होगा, अदरवाइज कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ये इस तरह का मैं ले रहा हूँ, तब भी आप देखेंगे पॉजिटिव ही आएगा इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस के फार्मूले से अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, या मैं प्रॉपर कर दूँ, चलिए रियल पार्ट यहाँ पे क्या है मेरा? -1 है, -1 का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है? -1 अगेन, तो -1 का होल स्क्वायर, तो आप करेंगे तो स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए हमें ये भी पॉजिटिव आया। तो जीरो तभी आएगा मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हो, अदरवाइज हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव होगा, मतलब हर एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं आता मॉडुलस, ये चीज आपको पता है, ठीक है। चलिए अब अगर आप ऑर्गन प्लेन में आप जाके इसको मॉडुलस की अगर बात करें तो जैसे जनरली ये मेरा एक्स एक्सिस है, इधर वाई, कुछ बुक्स में आप देखेंगे इसको रियल एक्सिस बोल देते हैं और इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर था मेरा एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना, तो इसका जो मॉडुलस था ये, ठीक है ना, ये यही मेरा मॉडुलस है। मॉडुलस क्या होगा? अगर ऐसे देखें तो ये जो वेक्टर है ना, इसकी लेंथ की अगर बात करें ना, तो ये मेरा क्या था? मॉड जेड, ठीक है ना, ये इतना पोर्शन इस वेक्टर की जो लेंथ की बात करते थे ना, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी आप करते हैं तो मैग्नीट्यूड वही से तो आया है, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस, ठीक है। चलिए अब इस तरीके से कॉन्जुगेट जो इंटरेस्टिंग है वो मेरा क्या है? कॉन्जुगेट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्जुगेट की अगर मैं बात बोलूं तो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, ठीक है ना, z इजकल टू, ऑर्डर पेयर में आप लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, x कॉमा वाई। इसका जो कॉन्जुगेट होता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ये मेरा रियल एक्सिस है या एक्स एक्सिस मैं लिखता हूँ, इसको वाई एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस। मान लीजिए मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाली यहाँ पे है x कॉमा वाई। तो आप जानते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है, अब इसको मैं बताने की जरूरत नहीं। कॉन्जुगेट का नोटेशन z बार, ऐसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा उसका जनरल नोटेशन z बार होगा, और होता क्या है? x माइनस आई वाई, ठीक है ना, x माइनस आई वाई। अब यहाँ से आप देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट बनता है यहाँ से। अगर मैं इसको एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करूँ तो ये है क्या? ध्यान दीजिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट की मैं अगर बात बोलता हूँ तो एज इट इज़ है, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वहाँ पे देखिए निगेटिव आ गया। मतलब अगर इसको जैसे हम लोग सिंपली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में अगर ड्रॉ करते थे तो ऑर्गन प्लेन में भी ये मेरा क्या हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेट अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो एक्स ये और माइनस वाई, ठीक है ना, ये मेरा क्या है? ये कॉन्जुगेट है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z थी।
तो मैंने ये अल्टीमेट अगर आप देखें तो ये हो क्या रहा है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट निकालना है आपको, तो आप सिंपली क्या करते हैं ना, रिफ्लेक्शन लेते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का अबाउट रियल एक्सिस, ठीक है ना, या अबाउट एक्स एक्सिस। तो देखिए ये मेरा हो गया कॉन्जुगेट। तो जब भी आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उसका क्या करेंगे, मिरर इमेज निकाल लेंगे अबाउट क्या, रियल एक्सिस। समझ में आया फ्रेंड्स? तो ये है बड़ा इंटरेस्टिंग केस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड को आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 प्लस आई लेते हैं, ठीक है ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई। अल्टीमेट अगर इसको ऑर्गेन प्लेन पे आप ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है ना, तो ये मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0,0। तो ये क्या है, 1 रियल और इमेजिनरी पे भी 1, तो ये मेरा पॉइंट जो है 1, अगर ऐसे आप देखेंगे तो 1,1, ठीक है ना, ये है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ऑर्डर पेयर में, और एक्चुअल ऐसे लिखते हैं आप। तो अब इसका कॉन्जुगेट आप यहाँ से देखें तो क्या आ रहा है, कॉन्जुगेट जो आपका आ रहा है वो 1,-1। तो आपने किया क्या, ये मेरा क्या है 1,-1। तो अल्टीमेट आप कर क्या रहे हैं, सीधी सी बात है, अगर ये मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, तो इसका मैं सिंपली, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आना चाहिए था, कोई बात नहीं, प्लेस चेंज कर लेंगे। इसका सीधा सीधा मैं रिफ्लेक्शन निकाला, ठीक है ना, ये है मेरी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बार 1,-1। समझ में आ गया? तो रिफ्लेक्शन आप लेते हैं रियल एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो ये कुछ जो रिजल्ट्स हैं, या मैं बोलूँ डिफिनीशंस हैं, और इनको लेके मॉडुलस और मैं क्या बोलूँ कॉन्जुगेट के लेके कुछ रिजल्ट्स थे, ठीक है ना। वो रिजल्ट की अगर मैं बात बोलूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट आता है, जो कि आपको याद रखना होगा, आप जब प्रूफ भी करते हैं तो ये रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। रिजल्ट ये ध्यान दीजिए, अगर मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जेड और जेड बार को ऐड कर, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ये लेता हूँ और उसके कॉन्जुगेट को मैं ऐड करूँ, ध्यान दीजिए, इसको ऐड करेंगे तो इमेजिनरी पोर्शन गायब हो जाता है, क्या आता है 2x। तो 2x आ गया, और अगर यहाँ से 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा x। दैट मीन्स क्या हो गया फ्रेंड्स, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ से आता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ना, ठीक है ना, ये z, तो अगर इसका जो रियल पार्ट निकालना है तो ये क्या हो जाता है z प्लस जेड बार बाई, ये चीज़ याद रखिएगा। उसी तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है ना, तो आप देखेंगे यहाँ से क्या आता है 2i, ध्यान दीजिएगा 2iy, अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो, और अगर मैं इसको 2i से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरा क्या आ जाएगा y। दैट मीन्स क्या हो जाता है फ्रेंड्स, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो क्या होता है z माइनस जेड बार बाई 2i। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आपको यूज़ करना है, आगे हम इसको यूज़ भी करेंगे, तो जस्ट प्रैक्टिस, ये सब आपको पता होगा, मैं जस्ट एक प्रैक्टिस के तौर पे आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे एक और रिजल्ट जो आता था, मैं इसको 1 बाय 1 कर देता हूँ। चलिए 1 हो गया, सेकेंड और थर्ड रिजल्ट, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अगर जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है ना, और उसके मैं कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो आप देखेंगे ये आता क्या है, करके देख लीजिए, यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो b स्क्वायर मतलब आई वाई, इसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर -1 अभी बताया, तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह है क्या, आप देखिए मॉडुलस आपने निकाला था, मॉडुलस क्या था दिस, तो मॉडुलस का स्क्वायर आ गया, तो दैट मीन्स दिस विल बी मॉड जेड का होल स्क्वायर।
तो दैट मीन्स बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्या इक्वेशन मिलता है, ठीक है ना, जो कि बार बार यूज करते हैं हम लोग। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिया, उसके कॉन्जुगेट से अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का मतलब मॉड जेड का स्क्वायर आ जाता है। ये एक रिजल्ट है। बाकी और जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रिवियल रिजल्ट्स है, वो आपको पता होगा। बस मैं सिंपली लिख देता हूँ। जैसे कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, ठीक है ना, इसका एडिशन मतलब ऐड करिए, कॉन्जुगेट निकालिए, तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट के, है ना, सम के इक्वल होता है। उसी तरीके से डिफरेंस में भी, उसी तरीके से प्रोडक्ट में भी और कोसेंट में भी, प्रोवाइडेड जो नीचे वाली कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नॉन जीरो है। तो अब ये आप जानते हैं डिफरेंस में भी सेम काम आता है। जैसे ये दिस विल बी इक्वल टू z1 बार माइनस z2 बार, तीसरा z1 z2 बार, ये क्या हो जाएगा z1 बार z2 बार, और यहाँ पे z1 बाई z2 ना, दिस इज इक्वल टू z1 बार बाई z2 बार, ठीक है ना, ये बार है। और जहाँ पे प्रोवाइडेड ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर वाली नॉन जीरो, ये चीज़ें आपको पता है। और भी मॉडुलस से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं जो आप जानते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको समझनी है, जाननी है। बेसिक था, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया, ये सब पता है। एक और थी जिसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, होल्ड करता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लीजिए, इनको ऐड कर दीजिए, तो इनका जो मॉडुलस होगा, ठीक है ना, सम का, वो मॉडुलस जो है लेस देन और इक्वल टू अलग अलग मॉडुलस के सम के ना से लेस देन और इक्वल टू होता है। ये चीज याद रखिएगा। ये इनइक्वालिटी जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक था इस वीडियो में, हमने बिल्कुल बेसिक जो कि हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। मे भी कुछ पोर्शन जो रहा होगा आपको, जो कुछ नया अगर मे भी सीखने को मिला। हमारी यही मोटिव है कि हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिले। तो आपको याद क्या करना है, जब भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मतलब मैं हायर मैथमेटिक्स की बात बोलूँ, आप डील करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर में हम रिप्रेजेंट करेंगे। आगे जब भी यूज़ करेंगे ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी होता है, ठीक है ना। और इससे जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गए ना, मैं आपको ये बताने की कोशिश किया, जस्ट रिकॉल करने की कोशिश किया। बाकी चीज़ें आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, और ये पढ़े हुए भी हैं। तो जस्ट एक सिंपल सा रिवीजन हो गया। हाँ, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होगा कि हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस तो सीख लिया, कॉन्जुगेट भी सीख लिया। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होता है, जो स्टूडेंट्स को जनरली परेशान करता है, वो आर्गुमेंट ना, वो क्या होता है, आर्गुमेंट। या फिर आपको मैं बोलूँ आर्गुमेंट, या फिर इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैं पूरा नहीं लिखा, चलिए, आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आर्गुमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, या एम्पलीट्यूड क्या होता है, और खास करके प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो बोरिंग हो जाता है, ठीक है। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली ये बेसिक था बिल्कुल, फिर भी आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें। आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ फंडामेंटल्स जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और कुछ जो चीज़ें, जैसे मैंने आपको बोला डोमेन क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें, बाउंडेड सेट क्या होता है, रीजन्स क्या होते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो है हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियोज में सीखेंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हायर मैथमेटिक्स में उनका बेस होते हैं। तो अभी हम फंडामेंटल मतलब बेस ही हम सीखने की कोशिश करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, सो होपफुली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाया हूँ, जो भी चीज़ें थी जस्ट रिकॉल किया मैंने, वो आपके पास पहुँच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।